हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि अपनी तरह का एक जानदार पैदा करना। लिविंग थिंग्स में ये देखना बहुत आसान होता है, बिकॉज इट्स विजिबल एंड वी कैन आइडेंटिफाई द ऑफ स्प्रिंग्स। बट इन द प्लांट्स ऑल्दो इट्स अ लिविंग थिंग, वो लिविंग थिंग ही होते हैं, लेकिन उनका रिप्रोडक्शन सिस्टम देखना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज वो इंटरनल प्रोसेस में हो रहा था। तो सबसे पहले हम लोग प्लांट्स का रिप्रोडक्शन कैसा होता है वो हम पढ़ेंगे। उसके लिए प्लांट्स का रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है कि वो कैसे दूसरा प्लांट पैदा करते हैं या फ्रूट पैदा करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। अच्छा, प्लांट में रिप्रोडक्शन सिस्टम पॉलिनेशन से होता है। पॉलिनेशन क्या होता है कि आप एक प्लांट का पोलन ग्रेन्स जो है वो मेल एंथर से, आपको ये जो येलो वाला पोर्शन पिक्चर में नज़र आ रहा है दैट इज़ द एंथर। आपने इसके पार्ट्स पढ़े होंगे प्लांट्स के। एंथर से एक फ्लावर के पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है, टू द स्टिग्मा। स्टिग्मा जो होता है वो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। स्टिग्मा पे वो जाते हैं, देन इन कन्वर्ट इनटू द सीड, फिर वो सीड में कन्वर्ट होते हैं, फिर या फिर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है कि एक प्लांट कैसे फ्रूट बनता है, फिर फ्रूट के बाद उसके अंदर सीड होता है, सीड दोबारा से आप अगर उसे सो कर दें तो वो दोबारा एक नया प्लांट निकल आता है। तो ये सारा प्रोसेस पॉलिनेशन होता है, और पॉलिनेशन के ज़रिए ही प्लांट जो है रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब एक नया प्लांट रेडी करते हैं। वो रेडी कैसे करते हैं कि अपने अंदर फल के अंदर सीड दे देते हैं, सीड से हम जब भी उसको बोते हैं तो एक नया प्लांट आ जाता है। अब ये कभी कभी क्रॉस पॉलिनेशन भी होती है, सेल्फ पॉलिनेशन भी होती है कि एक प्लांट के अंदर ही, ठीक है, एक प्लांट के अंदर ये जो आपको येलो वाला पार्ट नज़र आ रहा है ना, थोड़ा सा गोल सा बना हुआ है, दैट इज़ एंथर। ये उसी प्लांट के स्टिग्मा पे भी चला जाता है, ठीक है। उसको उड़ के, मतलब किसी पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं होती। पॉलिनेटर्स क्या होते हैं, जो पोलन ग्रेन्स को अपनी टांगों से चिपकाते हैं और दूसरे प्लांट पे लेके जाते हैं, उसके स्टिग्मा पे छोड़ते हैं, ठीक है। कभी कभी पॉलिनेटर्स ना भी हों, जैसे पॉलिनेटर या तो ज़्यादातर फ्लाइज होती हैं, बीज होती हैं, हवा होती है, पानी भी होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉलिनेटर्स होते हैं। कभी कभी पॉलिनेटर ना हो और अपने प्लांट के अंदर ही पॉलिनेशन हो रही हो तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ये जो मैंने पिक्चर आपको दिखाई है, ये क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन्स जा रहे हैं। हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपको फर्टिलाइजेशन से हमें सिंपल लैंग्वेज में सीड मिलता है और साथ उसके फ्रूट मिल जाते हैं, क्योंकि सीड के ऊपर जो अल्लाह ताला उसको कवर करते हैं वो फ्रूट से करते हैं। फर्टिलाइजेशन होता कैसे कि आपको पता है कि स्टिग्मा जो होता है प्लांट का वो बड़ा स्टिकी सा होता है, क्योंकि उसने अपने ऊपर पोलन ग्रेन्स को चिपकाना होता है टू मूव इनसाइड इट। अब जब भी कभी पोलन ग्रेन्स किसी स्टिग्मा में, ये आपको पिक्चर में नज़र भी आ रहा होगा, ठीक है, कि एक कोई भी पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा के साथ टच होते हैं तो वो खुद ब खुद, ये अल्लाह का नेचुरल प्रोसेस है कि वो एक पोलन ट्यूब उनके साथ अटैच हो जाती है। जब अंदर जाने के लिए वो खुद ब खुद एक पोलन ट्यूब क्रिएट होती है और वो नीचे की साइड पे उसके अंदर मूव करना शुरू कर देती है स्टिग्मा के। जब वो नीचे जाती है तो स्टिग्मा के अंदर ऑलरेडी, ठीक है, आपने हमेशा एक फ्लावर का एक मोटा सा पार्ट देखा होगा जिसपे हमेशा पेटल्स अटैच होते हैं। जब हम पत्तों को उतार देते हैं, ग्रीन को और कलरफुल पार्ट्स ऑफ द प्लांट उनको उतार देते हैं, तो हमेशा हमें नीचे एक स्टिग्मा का ओवरी, छोटी सी एक गोल सा पार्ट फ्लावर का नज़र आ रहा होता है, वो उसको ओवरी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर छोटा सा ओव्यूल होता है, और वो जो हम पोलन ग्रेन के अंदर जो दो स्पर्म्स होते हैं हमेशा, वो हमेशा अंदर की साइड पे मूव करते हैं, और आपके बुक में भी जो येलो पार्ट बना हुआ दैट इज़ ओव्यूल। यही ओव्यूल जो है ना आगे जाके बीज बन जाएगा, सीड बनेगा। जैसे ही वो पिंक लाइन जो आपकी बुक में बनी हुई है दैट इज़ द पोलन ट्यूब, वो नीचे की तरफ ट्रैवल करेगी और येलो साइड में अंदर जाएगी। स्पर्म्स होते हैं उसके अंदर दो, जब अंदर जाके ओवल को टच करते हैं तो वो एक कंबाइंड सिस्टम बन जाता है, और जब कंबाइन सिस्टम बनता है दैट इज़ कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। क्योंकि इसके बाद ओव्यूल जो है वो ओवरी में कन्वर्ट हो जाती है। सारे जो लीव्स होते हैं ग्रीन कलर के और ऊपर जो वाइट कलर के या रेड किसी भी कलर के फ्लावर्स लगे होते हैं वो सब ड्राई होकर उतर जाते हैं, और वो वाला पूरा पार्ट जो होता है ओव्यूल का वो सीड बन जाता है। और सीड को बचाने के लिए, उसकी हिफाजत करने के लिए उसके इर्द गिर्द अल्लाह ताला फ्रूट डेवलप कर देते हैं, कोई भी फल डेवलप कर देते हैं, एप्पल, बनानास, पीचेस, एनीथिंग, ठीक है। लेकिन प्रोसेस सबका यही होता है कि पहले पोलन ट्यूब्स के ज़रिए नीचे तक जाया जाएगा, ठीक है, और ओव्यूल के अंदर ये जो स्पर्म्स हैं, ये ओव्यूल के अंदर जो एग है उसके साथ मिलते हैं, और वो जो येलो वाला पार्ट आपकी बुक में है ना दैट कन्वर्ट इनटू द सीड, वो हमेशा सीड बन जाता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। ये पिक्चर बहुत क्लियर है जिससे आपको पता चलेगा। देखिए, आप पहले पिक्चर में देखें कि पोलन
जब भी स्टिग्मा पे गिरते हैं, ये सेल्फ पॉलिनेशन ही आपको दिखा रहे हैं, उसी प्लांट के स्टिग्मा पे गए, नीचे जाएंगे ट्यूब की फॉर्म में, ट्यूब की फॉर्म में जाके वो ओव्यूल में जाएंगे, ओव्यूल, ठीक है, ओव्यूल में जाएंगे और उसके अंदर जो ये मतलब स्पर्म्स है, ये ओव्यूल के अंदर एग्स होंगे, उसमें कंबाइन हो जाएंगे और ये पूरी ओवरी जो है वो एक आगे जाके एक सीड बन जाएगी। ये आप देख रही हैं नेक्स्ट पिक्चर में एरो के साथ गया है, एंड दैट फॉर्म अ सीड। सीड जो होता है वो हमेशा उसके इर्द गिर्द अल्लाह ताला उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रूट बना देते हैं। अब फ्रूट ये पूरा डेवलप हो गया, ठीक है। अब ये जो सीड है आगे एरोज में वो दिखा रहे हैं कि यही सीड जो है हम दोबारा से ज़मीन के अंदर जब बोते हैं, सो करते हैं उसको, तो इसके 2 पार्ट्स निकलते हैं, एक तो ऊपर की साइड पे जो कि स्टेम होता है और एक नीचे की साइड पे दैट इज़ द रूट। और फिर ये ऐसे ऐसे डेवलप होता है, एक फ्लावर बन जाता है और वही वाला फ्लावर फिर दोबारा ये काम करता है। तो ये सारा प्रोसेस अल्लाह ताला एक सर्कल की फॉर्म में चलाते रहते हैं और इस तरह प्लांट अपनी तरह के दूसरे प्लांट्स और दूसरे फ्रूट्स डेवलप करते हैं। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सीड। जो आपके बुक में पिक्चर बनी हुई है, ये इन्होंने सीड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको उसका अंदर की सारी लोकेशन बता रहे हैं कि अंदर सीड के होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले कॉटिलेडन को अगर पढ़ें तो प्लांट्स को जो सीड को जो पावर देता है, ये डिवेलप ऑल द एनर्जीज या उसका खाना जो स्टोर करता है, दैट होल पार्ट इज़ कॉल्ड कॉटिलेडन। और उसके बाद प्लूमल रेडिकल, रेडिकल का आप रूट से याद कर लें कि रूट से रेडिकल बनेगा, कि ये वाला जो पार्ट होता है ये हमेशा रूट्स बनाता है, बीज के अंदर से रूट्स निकलती हैं, रेडिकल पार्ट होता है वो। और जो प्लूमल पार्ट होता है वो ऊपर की साइड पे प्लांट निकलता है, दैट फॉर्म अ स्टेम ऑफ अ प्लांट, ठीक है। तो बीज हमेशा आपको पता है ना डाइवर्स होता है, टूटता है, तो फिर उसके अंदर से ये दोनों चीज़ें निकलती है, प्लूमल ऊपर निकलता है और रेडिकल ज़मीन के नीचे फैलता है और इस तरह फिर एक नया पौधा निकलता है और वो फिर बाद में सीड और फ्रूट की फॉर्म में आ जाता है। अच्छा, जब ओवरी पक जाती है, मतलब ओवरी बिल्कुल रेडी हो जाती है टू ईट, उसको हम कहते हैं फ्रूट, ठीक है। जो अभी हमने पढ़ा कि पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा में अंदर जाते हैं, ओव्यूल को टच करते हैं, उसके अंदर स्पर्म्स होते हैं जो ओव्यूल के एग के साथ मिलकर सीड मुकम्मल करते हैं। सीड जब बन जाता है तो उसके इर्द गिर्द अल्लाह ताला उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो ओवरी होती है उसको फ्रूट की फॉर्म दे देते हैं। द ओवरी वॉल या फ्रूट की जो वॉल होती है बाहर की साइड पे, मैंगो के छिलका होता है या वो पीच का छिलका है, इन सबको हम पेरिकार्प कहते होते हैं। जो इनका बाहर का स्किन होती है ना हार्ड से, इसको हम उतार देते होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पेरिकार्प। और उसके अंदर जो होता है फ्लैशी सा स्किन, जिसे जैसे मैंगो के अंदर हम खाते हैं उसके स्लाइसेस करके, एप्पल के अंदर जो उसका पार्ट होता है जिसको हम खाते हैं वो उसका फ्लैशी पार्ट होता है। और उसके बाद उसके अंदर सीड होता है। द सीड इज़ द मोस्ट हार्डेस्ट पार्ट ऑफ दैट फ्रूट। अब कभी कभी ऐसा होता है जो पेरिकार्प होते हैं वो सख्त भी होते हैं, मतलब उनको उतारा नहीं जा सकता, मतलब वो इतने हार्ड होते हैं हम अक्सर उनको खाते नहीं। जैसे सेब का छिलका कभी कभी हम खा लेते हैं, बट जैसे नट्स होते हैं, अखरोट होता है, उसका छिलका जो होता है पेरिकार्प वो हम खाते नहीं, उसकी सिर्फ अंदर वाला फ्रेशी चीज़ जो होती है वो हम सिर्फ खाते हैं।